मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बार फिर से रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है। अंकित शर्मा केस में, मर्डर केस के अंदर हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पे दोषी ताहिर हुसैन के साथ साथ पांचों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा जो एक आईबी के अफसर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही यह मामला इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और इसमें दोषी पाए गए हैं ताहिर हुसैन और उनके साथ 5 और दोषी, जिनको उम्र कैद की सजा दिल्ली की निचली अदालत ने सुनाई है। आपको बता दें कि 2020 में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनकी बॉडी कई दिनों के बाद मिली थी, जिसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बाद ताहिर हुसैन के साथ साथ कई और लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जो कानूनी कार्रवाई चली और अब कोर्ट की तरफ से इसी महीने इनको दोषी पाया गया था और आज इनकी सजा का ऐलान भी किया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये पांचों लोग दोषी हैं और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार उनके वकील की तरफ से इन्हें कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा की बात कही गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इनकी सजा, इनको दोषी पाने के साथ साथ इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े। अरविंद, आपको याद होगा ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। कहा गया था कि देखिए जानबूझकर इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इनको मारा गया, अंकित शर्मा को, और अब कोर्ट की तरफ से इनको दोषी माना तो गया, लेकिन इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले को आप बहुत करीब से देखते आए हैं, क्या कुछ इनपुट था खासतौर पर जब इनकी हत्या की गई थी? उससे पहले भी आईबी की तरफ से कहा गया था कि देखिए कैसे इनको निर्मम बर्बरता की तरह इनको मारा गया। क्या कुछ कोर्ट में इसको दिल्ली पुलिस ने प्रूव किया है? देखिए, जब कोर्ट ने दोषी ठहराया था ताहिर हुसैन को, तब सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि उस मामले में कुछ लोगों को चूंकि एविडेंस नहीं थी, उनको वेरीफाई किया था, लेकिन ताहिर हुसैन समेत कुछ आरोपियों को दोषी माना था और आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर बात की जाए इस पूरे हत्याकांड की, तो दंगे के दौरान सुमित, जब ये पूरा वहां पर दंगा चल रहा था, उस दौरान भी मैंने ताहिर हुसैन से बात की थी। तब वो कहीं ना कहीं झूठ बोलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद आज तक की टीम सबसे पहले ताहिर हुसैन के घर पर पहुंची थी, जहां पर पेट्रोल, बम की बोतलें, ईंटें, पत्थर वो सब थे। बड़ी बेरहमी से अंकित शर्मा की घेर करके, खींच करके हत्या की गई थी, किडनैपिंग की गई थी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास एक एविडेंस भी लगा था, जब अंकित शर्मा को घसीट कर कुछ आरोपी लेकर जा रहे थे। और इस मामले में अलग अलग धाराओं में दिल्ली पुलिस ने उस दौरान एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच की, लंबी जांच की, और उसके बाद सबूत जुटाए। और उसमें जो सबसे बड़ा सबूत था वो वीडियो एविडेंस, जिसमें अंकित शर्मा को घसीट कर कुछ आरोपी लेकर जा रहे हैं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी सुमित, वो बेहद दिल दहला देने वाली थी। जो बुरी तरह से अंकित शर्मा पर हमला किया गया था और चाकुओं से हमला किया गया था, कई वार किए गए थे और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद लाश को छुपाने की भी कोशिश की गई थी। और उस मामले में ताहिर हुसैन समेत जो आरोपी थे, उनको अदालत ने दोषी माना था और साथ ही साथ ये बताया भी था कि भड़काऊ नारे लगा रहे थे और भीड़ का जो नेतृत्व है वो ताहिर हुसैन कर रहा था और उकसाने पर अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। तो अब बड़ा फैसला आया है इस मामले में और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन बड़ा फैसला आया है और अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े थे, जो बता रहे थे कोर्ट ने कई ऐसे साक्ष्य दिल्ली पुलिस की तरफ से रखे गए जिसमें दिखाया गया कि कैसे बर्बरता से न सिर्फ इस हत्या को अंजाम दिया गया, बल्कि लगातार दिल्ली दंगों के दौरान ये सभी दोषी जो थे वहां पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, उसको इंस्टिगेट कर रहे थे। चलिए, ताहिर हुसैन को उम्र कैद पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान इस पर सामने आया है। ताहिर अगर कपिल होता तो छूट जाता, ये कहना है इमरान मसूद का, जो कि कांग्रेस सांसद है। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता शोएब जमई ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। ताहिर के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ये कहना है एआईएमआईएम के प्रवक्ता शोएब जमई का। देखिए, क्योंकि जो लोगों से सुना और वो है, जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको क्लीन चिट मिली है।
ताहिर का नाम कपिल होता तो शायद उसको भी मिल जाती। देखिए, बहुत अफसोस की बात है। हमने ताहिर हुसैन की वो तस्वीर भी देखी जब वो छत पे किस तरीके से पुलिस वालों को कॉल के मदद की गुहार कर लगा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं जो विक्टिम थे इस दंगों के उनको गुनहगार बना दिया गया और जो असली कातिल है अंकित शर्मा के और असली गुनहगार है वो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।